क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए मैट्रिक्स भी दिया है, बी मैट्रिक्स भी दिया है, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। क्वेश्चन 6 है, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 - 2 4 2 -5 1। बी मैट्रिक्स भी दिया है, वो क्या है 8 0 4 -2 3 6। कहता है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स जो है वो मालूम करे सच दैट, इसके लिए इक्वेशन दिया है कि अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे 2a + 3x = 5b। हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो आते हैं 2a + 3x = 5b है हमारे पास इक्वेशन। पहले मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। जो रिक्वायर्ड है इसको लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 5b ये +2a है, ये -2a बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x जो है वो आ रहा है। यहाँ पे 5 की वैल्यू जो है 5 की जगह 5 लिख दिया। और बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स 8 0 4 -2 3 6 और माइनस की जगह -2 की जगह 2 लिख दिया। और ए मैट्रिक्स है 2 -2 4 2 -5 1। तो 3x = एक मैट्रिक्स है और 5 एक रियल नंबर है। एक रियल मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस रियल नंबर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 8 40 आ जाएगा, 5 0 0, 5 4 20, 5 -2 -10 और 5 3 15, 5 6 30। और यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे लिख दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मनफी जो है अपनी जगह पे लिखा है, सिर्फ 2 जो है मैं इसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 2 4, 2 × -2 से -4 आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 -5 से -10 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x जो है वो आ जाएगा। दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है, तो इन दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की आर्डर सेम है। इसकी आर्डर भी 3 × 2 है, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, और इसकी आर्डर भी 3 × 2 है। दोनों की आर्डर जो है वो सेम है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट करने होंगे। यानी 40 और 4 आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 40 - 4, इसी तरह 0 इंटू -4, 20 - 8, 20 - 8 और -10 -4 -10 -4, 15 -10 15 माइनस, और यहाँ पे क्या है -10 है। और इसी तरह 30 - 2 30 - 2। तो लास्ट में हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा 3x = 40 - 4 से हमारे पास 36 आ जाएगा। 0 माइनस इंटू माइनस +4, तो 0 + 4 से 4 आ जाएगा। इसी तरह 20 - 8 से हमारे पास 12 आ जाएगा। और -10 - 4 से हमारे पास -14 आ जाएगा। और 15 माइनस इंटू माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा, और 15 + 10 से 25 आ जाएगा। और 30 - 2 से 28 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ x चाहिए, और x के साथ यहाँ पे हम 3 भी देख रहे हैं, तो 3 को मैंने ख़त्म करना है। तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 1/3 आना बोथ साइड्स। तो 1/3 को मल्टीप्लाई करें 3x के साथ भी, और 1/3 को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ भी। 36 4 12 -14 25 28। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा। और यहाँ पे ये 1/3 एक रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। इस रियल नंबर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। 1/3 × 36, 1/3 × 4, 1/3 × 12, 1/3 × -14, 1/3 × 25 और 1/3 × 28। तो x = यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर ले। 3 1 3,
3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, और 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -14/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 25/3, 25 1 25, और इसके नीचे भी 1 है, और 28/3 आ जाएगा। तो ये हमारा x जो है वो हासिल हो चुका है जो रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7, फाइंड स्मॉल x y z एंड w, यानी x y z w 4 अननोन है, हमने मालूम करने हैं। इसके लिए हमें क्या है, 3 × x y z w, और इसके साथ इज इक्वल टू दिया है x 6 -1 2w प्लस 4x + y 3 + w और 3 है। तो इस इक्वेशन से हमने स्मॉल x y z और w जो है, इन 4 अननोन की वैल्यू जो है हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन से मालूम करनी है। तो इसमें यानी हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कंसेप्ट आएगा, और इसको मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, इक्वलिटी की डिफिनीशन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों के अगर ऑर्डर सेम है कि नहीं है, और इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी चेक करने हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी मैट्रिक्स में हो गई तो इसका मतलब कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। और अगर हमें ये पहले से दिए हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो डिफिनीशन ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें ये दो कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होंगे कि ऑर्डर भी ज़रूर इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ज़रूर इक्वल होंगे। तो आते हैं, पहले इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसके साथ इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये एक मैट्रिक्स है और ये 3 एक रियल नंबर है, तो 3 × x हमारे पास 3x आ जाएगा, 3 × y से 3y, 3 × z से 3z, और 3 × w से हमारे पास 3w आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इस दो मैट्रिक्स की एडिशन है और ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑर्डर जो है वो सेम है। इसकी ऑर्डर भी 2 × 2 है और इसकी ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो ऐड कर लें। किस तरह ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करेंगे। x + 4, x + 4, 6 + x + y, -1 + 3 + w, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और 2w + 3। तो इसमें पहले सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, यहाँ पे x + 4, ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंट टर्म्स है, और यहाँ पे इसको मैं यूली लिख सकता हूँ x + y + 6, पहले वेरिएबल लिख दिया, लास्ट में कांस्टेंट लिख दिया, और यहाँ पे w और 3 - 1 से हमारे पास +2 आ जाएगा, और 2w + 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हो तो इसमें ये दो कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होंगे कि दोनों की ऑर्डर भी इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी ज़रूर इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें इसके ऑर्डर भी 2 × 2 है और इसके ऑर्डर भी 2 × 2 है, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये ज़रूर इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल पहले से दो मैट्रिक्स दिए हैं। तो ये 3x जो है ये बराबर होगा x + 4 के। इसी तरह ये एलिमेंट और ये एलिमेंट्स आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये आपस में इक्वल होंगे। 3y जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के? x + y + 6 के। और इसी तरह ये 3z बराबर होगा 3z जो है ये इक्वल होगा w + 2 के बराबर होगा, और ये 3w जो है ये 3w ये इक्वल होगा किस चीज़ के? 2w + 3 के। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुके हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। 4 अननोन थे और हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुके हैं। अब हमने इस एक वेरिएबल से इक्वेशन से वेरिएबल की जो है वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इक्वेशन 1 ले लें, 3x = x + 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x
x को इधर शिफ्ट करें माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 4, 3x से x को निकालें 2x इज इक्वल टू 4, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर लें, 2 टू कैंसल, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 ज़र 4, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ जाएगी। अब देखिए ज़रा, अगर इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले तो हमारे पास ये इक्वेशन ओनली y वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे फिर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6 है, तो 3y x की वैल्यू 2 है प्लस y प्लस 6, तो 3y y को इधर शिफ्ट कर लें, 3y माइनस वाई आ जाएगा और 6 प्लस 2 से हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3y से अगर हम y को निकालें तो 2y इज इक्वल टू 8, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर लें, 2 टू कैंसल, y इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, y की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ जाएगी। ये दो वेरिएबल की वैल्यू जो तो आ चुकी है, अब बाकी दो है। यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन 3 से हम w की वैल्यू जो है, इक्वेशन 3 जो है ये z और w में है और ना हमारे पास w की वैल्यू है और ना z की वैल्यू है, तो इक्वेशन 4 से हम पहले w की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेते हैं, इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम w की वैल्यू निकालें तो इसको इधर शिफ्ट कर लें, 3w माइनस 2w आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3, 3w माइनस 2w से हमारे पास w इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो w की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 4 से हासिल हो चुकी है, इसको मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारा क्या है, वो है 3z इज इक्वल टू w प्लस 2 है, 3z इज इक्वल टू w की वैल्यू 3 है प्लस 2, 3z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3 कर ले, तो 3 और 3 कैंसल, z इज इक्वल टू 5/3 और इसके साथ हमारे पास जो 4 अननोन थे, x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, z की वैल्यू भी आ चुकी है और w की वैल्यू भी आ चुकी है और इसके साथ ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।